पोस्टमार्टम हाउस के अंदर 7 लाशें रखी हुई थी। डॉक्टर का एक पैनल उन लाशों के पोस्टमार्टम के लिए आता है। सबसे पहले सबसे जरूरी व्यक्ति की लाश को उठाया जाता है। उठाने के बाद उसका पोस्टमार्टम शुरू होता है और एक डॉक्टर लगातार गिनतियां गिन रहा था। गिनते सर जब सबसे लास्ट हो जाता है तब कहता है कि साहब सर इसके अंदर से 67 गोलियां निकली हैं, यानी कि 67 गोलियां उसको मारी गई थी उसको मारने के लिए। उसके साथी को उठाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसके अंदर से लगभग 100 गोलियां निकली थी। उसके तीसरे साथी को उठाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसके अंदर से लगभग 40 गोलियां निकली थी, यानी कि 7 लाशें थीं और 7 लाशों के अंदर से लगभग 500 गोलियां निकली थी। यह बात जब डॉक्टरों के माध्यम से मीडिया तक पहुंचती है और मीडिया से यह बात चारों तरफ फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने, एक बदमाश ने, एक डॉन ने, जो कि पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा डॉन रहा है, उस डॉन ने एक व्यक्ति को मारने के लिए 6 बेकसूरों की हत्याएं कर दी। एक व्यक्ति को मारने के लिए लगभग 500 गोलियां चलाई। इसके बाद यह नाम इतनी तेजी से सुर्खियों में आ जाता है कि लोगों का इसका नाम सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज की कहानी भी एक डॉन की है जो कि पूर्वांचल का एक नामी गिरामी डॉन रहा है। जब वो लोगों से रंगदारी मांगा करता था और वो फोन करता था कि मैं मुन्ना बजरंगी बोल रहा हूं, मुझको इतने रुपए चाहिए। यह बात सुनने के बाद सामने वाले का पेशाब निकल जाया करता था। उसने लगभग 20 साल तक ऐसा आतंक जमाया, ऐसा आतंक काटा, जिसकी वजह से लगभग 40 लोगों की हत्याएं हो गई और ऐसा नाम जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसने जितनी हत्याएं की थी उसका अंत भी कत्ल से होता है। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा रोमांचक किस्सा है जिसको सुनने के बाद आपको भी शायद आश्चर्य होगा, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बल्कि ये घटना नहीं बल्कि ये एक डॉन की कहानी है। दरअसल पूर्वांचल का एक डॉन रहा था। एसटीएफ को सूचना मिलती है कि उसकी दिल्ली में आमद देखी गई है, उसको देखा गया है। तभी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की पुलिस को फोन किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि समयपुर बादली एक इलाका है, वहां पर पूर्वांचल का डॉन मुन्ना बजरंगी, इसकी सूचना मिली है। तभी पुलिस तैयार होती है। पुलिस के एक उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ के इंस्पेक्टर होते हैं अविनाश मिश्रा, साथ ही दिल्ली के एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह, ये अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और सामने जाने के बाद 2 व्यक्ति होते हैं, उनसे पुलिस का आमना सामना हो जाता है। पुलिस की तरफ से भी लगातार गोलियां चल रही हैं, उधर से भी गोलियां चल रही हैं, लेकिन उनके पास सीमित हथियार थे, सीमित गोलियां थी और वो अपनी गोलियां चलाकर शांत हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की तरफ से गोलियां चल रही थी तो उन बदमाशों में से एक बदमाश को लगती हैं 4 गोलियां, दूसरे को लगती हैं 7 गोलियां। पुलिस वाले खुश हो जाते हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी राजवीर सिंह अपने उच्च अधिकारी को फोन करके कहते हैं कि साहब पूर्वांचल का डॉन मुन्ना बजरंगी मारा गया है, उसको 7 गोलियां लगी हैं, उसके साथी को 4 गोलियां लगी हैं। उसकी लाश को हम जल्दी से मोर्चरी पर लेके जा रहे हैं, यानी कि चीर घर लेके जा रहे हैं जहां पर पोस्टमार्टम होता है। पुलिस वालों ने उनकी लाश को उठाया, गाड़ी में रखा और सीधा चीर घर पहुंच जाते हैं। और चीर घर पहुंचाने के बाद जैसे उनकी लाश को उतारा जा रहा था तो यहां पर अब डॉक्टर का पैनल आता है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ ऑफिसर इकट्ठे होते हैं, यानी कि अब यहां पर भीड़ बढ़ने लगती है। और जैसे ही भीड़ बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, अब यहां पर ऐसा लग रहा था कि अब यहां कोई ऐसा खून खराबा नहीं हो सकता। तभी एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। चीखने वाला, चिल्लाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, उन्हीं में से 7 गोली खाए मुन्ना बजरंगी था। वो जोर जोर से कहता है कि साहब मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। और इस तरह की कई बार उसने आवाज लगाई कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मेरा नाम मुन्ना बजरंगी है। तभी ये नाम जब लोगों के सामने आता है तो लोग कहते हैं कि 7 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा है। तब उसको यहां से पोस्टमार्टम हाउस से उठाकर सीधे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बात ये किस्सा है 1998 का। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका इलाज शुरू होता है। इलाज के दौरान एक एसीपी महिला ऑफिसर होती है, नई उसकी पोस्टिंग थी, वो मौके पे पहुंचती है और जाकर कहती है कि मुन्ना तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। मुन्ना बजरंगी के बारे में उसकी तबीयत पूछने की कोशिश की जा रही थी। मुन्ना बजरंगी की आंख खुलती है, आंख खुलते मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, यानी कि तुम बहुत जल्दी मारी जाओगी। इतना कहना था कि वो महिला बाहर निकलने के बाद उस रूम से थर-थर कांपने लगती है। लेकिन इससे पहले ही जो वहां और ऑफिसर खड़े हुए हैं, इंस्पेक्टर या कोई और भी ऑफिसर खड़े हुए, गुस्सा आता है। वो डांटते हुए कहते हैं मुन्ना तुम्हारी गुंडागर्दी जहां नहीं चलेगी, तुम पूर्वांचल के डॉन हो सकते हो, ये दिल्ली शहर है, दिल्ली में तुम्हें 7 गोलियां लगी हैं, शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। असल में आज की कहानी ये जौनपुर के उसी मुन्ना बजरंगी की है जो कि पूरे दयाल गांव में 1967 में पैदा हुआ था। पहले इसे बचपन में इसका नाम रखा था प्रेम प्रकाश सिंह। प्रेम नाम जो इसका रखा था, प्रेम इसके अंदर था ही नहीं। और इस बंदे को, इस व्यक्ति का जो जन्म होता है, शुरू से ही ये थोड़ा सा उद्दंडी टाइप का प्रवृत्ति का था। 5वीं पास करने के बाद इसने अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कहा पिताजी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। जबकि इसके पिता चाहते थे, इनके वो किसान थे, वो चाहते थे कि ये पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने, एक बड़ा नाम रोशन करे और एक ऑफिसर बने। लेकिन इसने 5वीं क्लास पढ़ने के बाद साफ इनकार कर दिया था कि पिताजी पढ़ने में कोई मन नहीं लगता है, इसलिए पढ़ाई छोड़ रहा हूं, बातचीत खत्म। पिताजी इसको समझाते रहते थे लेकिन ये समझने को तैयार नहीं था।
रोज आए दिन इसके मारपीट के किस्से कहानियां घर में शिकायतें आती थी। रोज किसी ना किसी को पीट के आया करता था। गुंडागर्दी की चरम सीमा शुरू हो जाती है। परिवार वालों को लगता है कि इसकी शादी कर देंगे तो शायद हो सकता है कि ये थोड़ा सुधर जाए, ठीक हो जाए। कम उम्र में ही इसकी शादी कर दी जाती है, लेकिन इसने शादी तो कर लेता है, शादी हो जाती है, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि ये जो जिंदगी है यही अच्छी है गुंडागर्दी वाली। और 17 साल की उम्र में इसके पास पहला एक देसी कट्टा पाया जाता है, अवैध हथियार पाया जाता है, इसके खिलाफ मुकदमा होता है। ठीक 9 दिन के बाद ये लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, फिर दूसरा मुकदमा लिखा जाता है। कुछ ही दिन के बाद इसने एक और कांड कर दिया, यानी कि इसके चाचा को किसी ने गाली दे दी थी, और जब गाली दी थी, जब ये अवैध कट्टा अपने पास रखता था, एक और अवैध कट्टा ले लिया उसने। 17 साल की उम्र में यानी कि 1984 में पहला कत्ल किया था, पहली हत्या की थी। और पहली हत्या करने के बाद 1984 में इसका नाम सुर्खियों में आ जाता है। और सुर्खियों में आने के बाद तब लोग इसे पहचानने लगते हैं कि ये कोई है। अब इसे भी किसी न किसी के साथ की जरूरत थी, इसे भी एक ऐसे परिवार की, एक ऐसे लोगों की जरूरत थी जिस पर इस पर हाथ रखा रहे और ये इसकी गुंडागर्दी चलती रहे। तभी ये अपने कुछ दिन के बाद ये आता है मुख्तार अंसारी के खेमे में, उनसे जुड़ता है, उनके लिए काम करना शुरू करता है और उन्हें इतना खुश करता है कि ऐसा लगता है जैसे क्या इनके लिए काम करेगा। शूटर बन जाता है उनका, जिसको चाहा उसको मारा, जिसको चाहे वैसे ही अपनी घटनाओं को अंजाम देता था। 6 अप्रैल 1997 को बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ नेता राम प्रकाश पांडे, सुनील राय, मोनू मल्ला, इनको 4 लोगों को इसने AK-47 की गोलियों से भून डाला। जब पुलिस के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे, तब मुन्ना बजरंगी अपने पास ऐसे हथियार रखा करता था। और 1993 में इसने एक हत्या की थी ब्लॉक प्रमुख की, जिसका नाम रामचंद्र होता है। रामचंद्र की हत्या करता है 1995 में। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे की हत्या करता है। इस तरह से इसकी हत्याओं का सिलसिला लगातार चल रहा था और ये फिर रंगदारी के मामले में जुट जाता है, रंगदारी की मांग करने लगता है। और फिर जब ये फोन करता था तो अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाया करती थी। मुख्तार अंसारी के खेमे में जुड़ने के बाद उनके लिए इसने काम करना भी शुरू कर दिया। और काम करते करते तभी 1998 में एक बार इसका दिल्ली पुलिस से आमना सामना होता है। ये पकड़ा जाता है, लेकिन सन 2002 में इसकी शुरुआत में इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद तिहाड़ जेल रखा जाता है, लेकिन तिहाड़ जेल से इसको जमानत मिल जाती है। सन 2002 में ये छूट कर बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही फिर इसने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देता है। सन 2002 में जौनपुर सर्राफा कारोबारी लक्ष्मण के घर में घुसता है, उनको गोली मारता है, उनकी हत्या कर देता है। और इसी बीच में इसे पता चलता है जिसके लिए काम करता था मुख्तार अंसारी, उनके छोटे भाई अफजाल अंसारी, जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। और जब चुनाव हार जाते हैं तो इसको एक टास्क दिया जाता है सन 2005 में। गाजीपुर भाबरकोल विकासखंड क्षेत्र का एक बसनिया चट्टी इलाका लगता है। वहां पर विधायक कृष्णानंद राय अपने साथियों के साथ घर की तरफ आ रहे थे और जैसे ही इसने रास्ते में घेरा और अपने साथियों के साथ लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इतनी गोली चलाता है, लगभग 500 के आसपास गोली चलाई जाती हैं। कृष्णानंद राय को मारने के लिए इसने 1-2 नहीं, लगभग 7 हत्याएं की थी 500 गोलियां चलाकर। और जब ये बात लोगों को मालूम होती है, पता चलता है कि एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया था, वाकई वो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये घटना को अंजाम देता है और यहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। पुलिस को इसकी तलाश शुरू होती है। और 2008 में अभी किस्सा सुनाया था कि ACP राजवीर सिंह ने जिस तरह से इसको पकड़ा था, तब ये यहां से सीधा मुंबई भाग जाता है। और इसी बीच में 24 मार्च 2008 को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ACP राजवीर सिंह, जो कि Z+ सिक्योरिटी के साथ चला करते थे, उनकी दिल्ली में किसी ने हत्या कर दी। एक तरफ तो ये पूर्वांचल में पहले से ही इस घटनाओं को अंजाम देता था। 1998 में राजवीर सिंह द्वारा ये पकड़े जाने पर, 7 गोलियां लगने पर राजवीर सिंह इसके टारगेट पर जाते हैं और ये हत्या कर देता है। अब यहां उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस इसको तलाशने में जुट जाती है। जब तलाशने जुट जाती है तो इसी बीच में एक बार फोन आता है मुंबई के मलाड से फोन आता है और ये दिल्ली के व्यापारी से रंगदारी मांगी जाती है। कहता है कि मैं मुन्ना बजरंगी बात कर रहा हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे खाते में इतने पैसे डलवा दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जब ये बात दिल्ली पुलिस को पता चलती है तो दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और मुंबई पुलिस ये एक संयुक्त अभियान चलाते हैं और मुंबई के मलाड से इस मुन्ना बजरंगी को जब गिरफ्तार किया जाता है, एक फ्लैट के अंदर से, इसका खुद का फ्लैट होता है, वहां से 2 लड़कियां भी मिलती हैं। पता चलता है कि ये दिन भर ऑटो रिक्शा चलाया करता था और शाम को अपने घर आ जाया करता था। यानी कि 1-1.5 साल तक इसने ऐसी शांतप्रिय जिंदगी जी, ऐसे कितने लोगों को इधर से उधर पहुंचाया करता था, किसी को पता ही नहीं। आसपास के लोगों को जब पता चलता है कि ये बहुत बड़ा डॉन है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। इस पर आरोप था ACP की हत्या करने का। दिल्ली पुलिस इसको सीधा दिल्ली लाती है, इससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इसने हत्या नहीं की थी, किसी और ने हत्या की थी। इस व्यक्ति को जब हत्या का दोष इसमें सिद्ध नहीं होता, ये साबित नहीं होता, तो इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको सीधा लेके पहुंचती है इलाहाबाद की नैनी जेल में और वहां रखा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर पुराने केस चल रहे थे, लगातार केस चलते चलते
ये कोर्ट की तारीख करता था, आता था, जाता था। जेल के अंदर से रहते रहते ही इसने न जाने कितने लोगों से रंगदारी वसूली। जेल के अंदर रहते रहते ही इसने न जाने कितने लोगों की हत्याओं को भी इसने अंजाम दिया। एक दिन ये झांसी की जेल में था और इसको 8 जुलाई 2008 को उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में लाया जाना था, जहां पर हाई सिक्योरिटी जेल होती है, जहां पर एक माचिस की तिल्ली भी जाना शायद मुश्किल है। उस जगह पर जब ये 8 जुलाई को जाता है, रात को वहां रुकता है। इससे कुछ ही दिन पहले रुड़की की एक जेल के अंदर एक कैदी सुनील राठी नाम का व्यक्ति बंद होता है। उसे रुड़की से बागपत लाया जाता है। इधर मुन्ना बजरंगी को लाया जाता है झांसी से बागपत की जेल में। और ये सुनील राठी पहले से आ चुका था और ये पहुंचता है 8 जुलाई 2018 को। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो इनमें गोलियां चल जाती हैं। सुबह का दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद लगातार गोली चल रही थी। पहली गोली चलती, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, इस तरह से 10 गोलियां चलती हैं। कुछ देर के बाद जेल प्रशासन को पता चलता है कि इसके अंदर मुन्ना बजरंगी को जो कल लाया गया था 9 जुलाई की सुबह को उसकी हत्या कर दी गई है, उसको गोली मार दी गई है। और इस हत्या की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं ली, बल्कि ये कुख्यात सुनील राठी ने ली। उसने कहा कि मेरे साथियों को, मेरे परिवार के लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया था पूर्वांचल में, मैंने उसी का हत्या का बदला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं ये तो खैर पुलिस अफसर जाने, लेकिन जिस तरह की बातें जब पूर्वांचल में इसकी मुन्ना बजरंगी की हत्या की खबरें फैलती हैं तो ये पता चलता है कि 1996 में बीजेपी नेता रामचंद्र की इसने हत्या की थी। 2003 में बीजेपी नेता अनिल राय की इसने हत्या की थी। 2005 में कृष्णानंद राय विधायक की इसने हत्या की थी। इस तरह से 3 बीजेपी विधायकों की, 3 बीजेपी नेताओं की, विधायक नहीं नेताओं की इसने हत्या जो की थी। तो कहीं ना कहीं और साथ ही ये भी बताया जाता है कि बीजेपी के एक बड़े नेता का इससे दुश्मनी यानी कि आवादत हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसकी जान को खतरा पैदा हो ही गया था। और बागपत की जेल में जिस तरह से सुनील राठी ने इस एक के बाद एक गोलियां मारी, वो सवालों के घेरे में कहानी आज भी है कि जिस जेल के अंदर एक माचिस की डिब्बी भी नहीं जा सकती, वहां पर 9mm की पिस्टल चली जाती है, 10 गोलियां लगती हैं, 10 गोलियां चलती हैं। और चलने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब बिल्कुल पूरी तरह से काम खत्म हो जाता है तब जाकर पता चलता है कि मुन्ना बजरंगी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसने 20 साल में लगभग 40 लोगों की हत्याएं की थी। उसने अपने कार्यकाल में न जाने कितने लोगों से रंगदारी वसूली थी। पूर्वांचल के डॉन कुख्यात मुख्तार अंसारी के लिए इसने काम किया था। दोस्तों इस व्यक्ति ने वाकई पूर्वांचल में एक ऐसा डंका बजाया हुआ था जिसको सुनने के बाद लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने इस अपराध की दुनिया से अलग हटकर विधायकी का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन ये जीत नहीं पाया। अपना दल से इसने शायद टिकट मिला था। उसके बाद में इसकी पत्नी ने भी टिकट लिया, उसकी पत्नी ने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी नहीं जीत पाई। इसका एक सपना था कि ये बदमाशी या डॉनगिरी को छोड़कर ये राजनीति में आए और सांसद बने, लेकिन सांसद कभी बना नहीं और इसका चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज पृथ्वी चौधरी है राजस्थान से, अबुल हसन कुरैशी हैं दिल्ली से। इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अनूप प्रजापति हैं, निजामुद्दीन अंसारी हैं, अंसारी असमत हैं, भागराज चौहान हैं, सौरभ राजपूत हैं, सोपाराम हैं, हरजेश भारद्वाज, अलीगढ़ से सावरमल गुमावत जयपुर से हैं, बाकाराम खौत, कासिम अली, सद्दाम हुसैन, इनाम मलिक, सचिन कुमार, खुशी राम बूंदी से हैं, गुलाब सिंह जैसलमेर से हैं, भाटी सुमेर सिंह जैसलमेर से, महेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जय हिंद साउंड मोरथल चुरू राजस्थान, इनका नाम लिया जाए पूरा। मुरलीधरन नागर केरल के हैं, अजहर कुरैशी, बीपी सिंह खुर्जा बुलंदशहर से हैं, और सरोज अंसारी यूपी से, मोहम्मद आसिफ गुरुग्राम से हैं, सोहिल खान, आमिर खान, दीपक नायक, मोटू, मुकेश कुमार, मोहम्मद फैजल बंगाल से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।